हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इसमें हीरोन का सूत्र। और ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्लास 9th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और इसका यूज हम कब कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई भी ट्रायंगल गिवन है जिसकी आपको तीन साइड पता है ABC, तो आप उस केस में किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन का सूत्र यूज कर सकते हैं। और हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसके अंदर एस होता है हमारे पास में अर्ध परिमाप। अब परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, ए प्लस बी प्लस सी। जब उसका हम अर्ध कर देंगे यानी उसका जब आधा कर देंगे तो उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या बनेगा, यानी कि एस क्या बनेगा आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय में 2। तो इसको बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो पहले आपको एस निकालना है, उसके बाद में आपको इसको पुट करना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो वहां से क्या जाएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन में कि ABC क्या गिवन आपको। तो गिवन क्या मान लेते हैं कि इसको हमने ए मान लिया, तो ए कितना इसमें 15 सेंटीमीटर, बी कितना इसमें 25 सेंटीमीटर और सी मान लेते हैं इसमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है इसमें एस को पहले। ठीक है, और एस कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय में 2। तो यहाँ से कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय में 2। अब ए कितना इसमें 15, बी कितना इसमें 25 और सी कितना इसमें 30, डिवाइड में कितना आएगा 2। इसको प्लस कर दो, तो प्लस करने से ये बनेगा 70 डिवाइड बाय में 2। इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 35। तो आपके पास में एस कितना आएगा 35 आएगा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ से एस बराबर में 35। अब आपको निकालना है इसमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है इसमें हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और लास्ट में कितना आएगा एस माइनस सी। अब एस कितना बेटा इसमें 35 और ए कितना इसमें 15। तो यहां से क्या बनेगा, वर्गमूल 35, यहां से कितना आएगा एस 35, उसके बाद कितना आएगा 35 माइनस ए। तो 35 माइनस ए कितना है इसमें 15, तो ये बनेगा 35 माइनस के 15। उसके बाद आएगा एस माइनस बी यानी कि 35 माइनस 25 और लास्ट में कितना आएगा सी यानी कि 35 माइनस सी। तो सी कितना इसमें 30 आएगा, तो ये बनेगा 35 माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहां से, तो इसके बाद बनेगा वर्गमूल 35 माइनस 15। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा 20 मल्टीप्लाई में 35 माइनस 25। तो यहां से कितना बचेगा 10 मल्टीप्लाई में 35 माइनस 30। तो यहां से कितना बचेगा 5। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इनके आपको निकालने हैं प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 35 की। तो 35 के लिए क्या बनेगा अभाज्य गुणनखंड इसका। अब इसको करेंगे डिवाइड 5 से, 5 7 जा 35, उसके बाद में 7 1 जा 7। ठीक है, 5 7 35, 7 एकम 7। अब बात करेंगे 20 की। तो 20 के लिए यहां से क्या बनेगा, सबसे पहले किस पे जाएगा 2 पे, तो यहां से आएगा 10, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, उसके बाद जाएगा ये 5 पे, 5 एकम 5। तो 20 के लिए क्या बनेंगे फैक्टर इसके 2 गुणा में 2 गुणा में 5। उसके बाद है हमारे पास में 10 के लिए क्या बनेगा 2 गुणा में 5 यानी कि 2 5 जा 10 और यहाँ से बनेगा 5 एकम 5। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास में 5। अब 5 तो हमारे पास में एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसको आपको सेम रखना है। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्गमूल 35 के लिए क्या बनेगा 5 गुणा में 7। 20 के लिए क्या बनेगा 2 गुणा में 2 गुणा में 5।
फिर हमारे पास में 10, तो 10 के लिए क्या बनेगा 2 गुणा में 5, और लास्ट में कितना हमारे पास में 5, यहाँ से 5 आएगा सेम। अब जो हमारे पास में पेयर में दे रखे आपको, जिसमें आपको 2 नंबर दे रखे सेम, उसको एक बार बाहर निकालना आपको, ठीक है। जैसे कि 5 यहाँ पे भी है और 1 5 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का एक बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में 5 गुणा में कितना आएगा, अब 1 5 यहाँ पे भी है और 1 5 यहाँ पे भी है, तो दोनों का एक बन जाएगा, तो बाहर कितना आएगा फिर से 5, और 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, दोनों सेम है हमारे, तो यहाँ से कितना आएगा बाहर 2 आएगा यहाँ से बाहर। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास में 7 गुणा में 2, तो अंदर आएगा हमारे पास में 7 गुणा में 2। उसके बाद करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 5 को 5 से करने पे आएगा 25, और 25 को 2 से करो कितना आएगा 50, तो ये बनेगा 50 वर्गमूल 7 को कर दो 2 से गुणा, तो ये बनेगा 14, ठीक है। तो 15√14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में जो साइड गिवन आपको वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एस क्या था हमारे पास में 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कोई भी त्रिभुज आपके पास में दे रखा है जिसकी आपको 3 साइड गिवन है, तो उस केस में उसका जो एरिया फाइंड आपको करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे हीरोन का सूत्र, ठीक है। डाउट अगर आपको इसमें आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।